नमस्ते, मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं जयद्रथ वध काव्य की कथावस्तु के बारे में बताऊंगी। यह टॉपिक शास्त्री प्रथम खंड के सिलेबस से लिया गया है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। यह खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है। इसमें महाभारत का वह प्रसंग वर्णित है जिसके अंतर्गत द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना किए जाने से लेकर अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध की कथा वर्णित है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है। वह कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण तो पार कर देता है, किंतु 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अर्जुन पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया और प्रतिज्ञा कर ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ को नहीं मारा तो वह आत्मदाह कर लेगा। वह जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास जाता है और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में उसे बताता है। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा और उसे स्वयं ही अपने आप को आत्मदाह करना होगा। अगले दिन जब युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही होती है, किंतु जयद्रथ कहीं नहीं मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच से घेर लिया है, अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करो। संध्या होने वाली थी। जयद्रथ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई, जिसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। यह देखकर जयद्रथ और दुर्योधन खुश हो जाते हैं कि अब अर्जुन को आत्मदाह करना होगा और वह खुशी खुशी अर्जुन के सामने चले आते हैं। जयद्रथ को देखकर कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, तुम्हारा शत्रु सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो जयद्रथ का और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर कृष्ण अपनी माया समेट लेते हैं। जयद्रथ और दुर्योधन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जयद्रथ भागने की कोशिश करता है, किंतु तब तक अर्जुन उन्हें रोक लेते हैं और अर्जुन तथा जयद्रथ में घमासान युद्ध होता है। इसके बाद अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। उसका सिर उसके पिता की गोद में जाकर गिरता है, क्योंकि जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो उसका वध करेगा उसके भी सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि तुम इसे उत्तर दिशा में जयद्रथ का पिता तप कर रहा है, तुम इसे इस प्रकार इसका सिर धड़ से अलग करो कि इसका सिर सीधे जाकर उसकी पिता के गोद में गिरा। और अर्जुन ने वैसा ही किया। जयद्रथ का सिर उसकी पिता के गोद में जाके गिरा और उसके पिता ने जैसे ही सिर देखा वह खड़ा हो गया और उसके पिता के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। गुप्त जी ने इस खंड काव्य के माध्यम से महाभारत युद्ध के कारणों के उत्तरदायी व्यक्ति और परिणामों को रेखांकित किया है। इस कृति के माध्यम से गुप्त जी कहना चाहते हैं कि संसार का सबसे बुरा कर्म अपने अधिकारों का उपयोग न करना है। अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए यदि कभी अपने बंधुओं को दंड भी देना पड़े तो यह कर्म अधर्म न होकर धर्म ही माना जाएगा। साथ ही यह भी संकेत दिया कि पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष का भाव भुलाकर सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यह इस खंड काव्य के माध्यम से गुप्त जी ने बहुत सारे संकेत दिए हैं।
और अर्जुन द्वारा किस प्रकार जयद्रथ का वध किया है इसका वर्णन किया है। अभिमन्यु की प्रत्येक सर्ग में अलग अलग वर्णन किया है गुप्त जी ने। अभिमन्यु की किस प्रकार छल से मृत्यु कर दी जाती है कौरवों द्वारा, और किस प्रकार अर्जुन प्रतिज्ञा ले लेते हैं जयद्रथ को मारने की, इसी का वर्णन इस खंड काव्य में किया गया है।